दोस्तों CFL मिनी इन्वर्टर का बोर्ड हो या बड़ा वाला इन्वर्टर का बोर्ड हो, ये सब क्या होता है कि एक बैटरी से काम करता है। बैटरी से काम करता है तो बैटरी वाले सप्लाई में हम लोग क्या करते हैं कि एक डायोड का यूज करते हैं या तो फिर एक फ्यूज लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में कि डीसी बोर्ड में डायोड लगाना सही रहेगा या फिर फ्यूज लगाना सही रहेगा। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम लोग को डीसी बोर्ड में डायोड लगाना सही रहेगा या फ्यूज लगाना सही रहेगा या फिर दोनों लगाना सही रहेगा। तो चलिए इस बोर्ड में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बोर्ड है। ये गाड़ियों में लगाया जाता है, ट्रकों में लोग इसका यूज ज़्यादा करते हैं। ये डीसी कन्वर्टर का बोर्ड है, तो ये डीसी पे काम करता है। इस बोर्ड को 12 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी देते हैं तो ये 220 वोल्ट बना के आउट करता है। तो यही इसका काम है। तो इस बोर्ड पे हम 40 वाट का लोड ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लोड लेंगे तो ये बोर्ड जल जाता है। 40 वाट तक का कोई भी लोड इस पे चला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फ्यूज लगता है जहाँ पे डायोड लगाया गया है। अब डायोड लगाया गया है तो इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे उल्टा सप्लाई दे दिया जाए तो ये डायोड रोक लेगा। उल्टे सप्लाई को डायोड कभी पास नहीं करता है। तो डायोड कैसे काम करता है एक बार आप लोग को बता देते हैं इस वीडियो में। बाकी अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए डायोड में ये पट्टी वाला साइड जो होता है वो माइनस होता है और बिना पट्टी वाला साइड प्लस होता है। तो डायोड कैसे काम करता है कि डायोड के प्लस के साइड में प्लस देंगे तभी ये माइनस के तरफ प्लस आउट करेगा। तो इस बोर्ड के पॉजिटिव सप्लाई में एक डायोड लगा दिया गया तो क्या होगा कि अब यहाँ पे प्लस देंगे तभी ये माइनस के तरफ प्लस आउट करेगा, लेकिन यहाँ माइनस दे देंगे तो ये माइनस के तरफ माइनस नहीं आउट करेगा। तो इस बोर्ड में बैटरी की सप्लाई उल्टा दे दिया जाए, डायोड रोक लेगा और ये फूकेगा नहीं। तो यहाँ पे डायोड लगाने का ये फ़ायदा हो रहा है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है कि ये 40 वाट का बोर्ड है, इस पे 100 वाट दे दिया जाए तो क्या होगा कि इस पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो ये डायोड अपना सप्लाई देता रहेगा। जहाँ पे ये मॉसफेट पे लोड पड़ता है, ये डायोड ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस पे लोड पड़ता है, ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ये गर्म होगा। गर्म होके 2-4 मिनट में मॉसफेट शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने का मतलब क्या होता है कि माइनस प्लस शॉर्ट हो जाना। माइनस प्लस शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि ये बोर्ड बिल्कुल पूरी तरह से जलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डायोड सप्लाई अपना पास करता ही रहेगा तो ये बोर्ड जलता रहेगा, डैमेज होता रहेगा। और जब तक ये बोर्ड जलता रहेगा जब तक कि कोई प्रिंट कट ना जाए, माइनस की प्रिंट कट जाए या तो फिर प्लस की प्रिंट कट जाए, जब भी ये बोर्ड जलना बंद होगा। तो ये डायोड लगाने का नुकसान है। अब देखिए यहाँ पे इस बोर्ड को ही ले लीजिए, क्या हुआ है कि इसमें फ्यूज के जगह पे डायोड लगा दिया गया है। तो ये सप्लाई देखिए यहाँ पे ज़्यादा लोड दिया गया तो क्या हुआ कि ये मॉसफेट शॉर्ट हुआ। मॉसफेट शॉर्ट होने के कारण ये रेजिस्टेंस दोनों जल गई। ऐसा अगर बोर्ड आपके पास है या CFL मिनी इन्वर्टर का बोर्ड है तो यहाँ पे आपको बता दें कि ऐसे आपको फॉल्ट देखने को मिलेगा कि ये मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है, उसके बाद यहाँ वाला रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल जल जाती है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे 10 ओम्स या फिर 22 ओम्स दो रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हैं। दोनों एक ही रेजिस्टेंस होता है ये। तो 10 ओम्स या 22 ओम्स कोई भी हो रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर फूक जाती है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन पहले मॉसफेट को चेक करेंगे। अगर मॉसफेट शॉर्ट रहेगा तो बार बार आपका ये रेजिस्टेंस फूक जाएगा। तो इसलिए पहले मॉसफेट को चेक करेंगे और सही मॉसफेट लगा के उसके बाद यहाँ पे 10 ओम या 22 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा लेंगे। अब यहाँ तो ये सही हो जाएगा, ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि देखिए ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट होने के कारण क्या हुआ कि माइनस प्लस शॉर्ट हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रिंट है ये कट गया, यहाँ पे कमज़ोर पड़ा तो ये प्रिंट कट गया। अगर ये प्रिंट नहीं कटता तो ये ज़्यादा बोर्ड डैमेज हो सकता था, लेकिन ये प्रिंट कट गया। यानी कि यहाँ से देखिए ये माइनस की सप्लाई है। यहाँ पे देखिए माइनस की ब्लैक वायर माइनस की होती है, रेड वायर प्लस की होती है। तो ये डायोड से जा रहा है, जहाँ पे
आया ऐसे प्रिंट और यहाँ डायोड लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ डायोड पास कर रहा है। ये माइनस वाला प्रिंट है जो कि यहाँ पे आके जल गया, डायोड शॉर्ट हुआ तो ये प्रिंट जल गया। अगर ये प्रिंट नहीं जलता तो ये बोर्ड ज़्यादा डैमेज हो सकता था। तो ये डायोड लगाने का एक ही फ़ायदा है कि ये उल्टा सप्लाई सिर्फ पास नहीं करेगा, लेकिन इस पर 40 वाट का लोड है तो 100 वाट का, 60 वाट का, 50 वाट का लोड दे दिया जाए तो ये फूंक सकता है और ये मॉसफेट शॉर्ट हुआ तो ये जलता रहेगा, ये डायोड अपना काम करता रहेगा। इससे ज़्यादा काम इसका नहीं है, सिर्फ इसको उल्टी सप्लाई रोकेगा। ये सही सप्लाई हो तो ये पास करता रहेगा। डायोड के जगह पे फ्यूज लगा होता तो फ्यूज क्या काम करता कि ये सप्लाई उल्टी देते फिर भी फ्यूज कट जाता। अगर इधर कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया फ्यूज के बाद तो भी ये फ्यूज कट जाएगा, या तो फिर इस पे 40 वाट का लोड दिया जा सकता है लेकिन 100 वाट का भी लोड दे दे फिर भी ये फ्यूज कट जाएगा। तो लोड बढ़ेगा तो लोड किस पे पड़ेगा, फ्यूज पे पड़ेगा। जहाँ पे कमज़ोर पॉइंट होता है वहीं पे लोड पड़ता है। जैसे कि यहाँ मॉसफेट शॉर्ट हुआ तो यहाँ पे कमज़ोर प्रिंट पड़ा तो ये जल गया। वैसे ही ये फ्यूज जो होता है वो बिल्कुल कमज़ोर पॉइंट होता है, तो इसलिए किसी भी हाल में फ्यूज कट जाता है। तो बैटरी से चलने वाला डीसी बोर्ड है उसमें ज़्यादा सेफ रहेगा कि फ्यूज लगाया जाए। डायोड लगाने से क्या फ़ायदा होगा और फ्यूज लगाने से क्या फ़ायदा होगा मैंने आपको बता दिया। तो हमारी राय यही रहेगी कि बैटरी से चलने वाले डीसी बोर्ड जो है उसमें फ्यूज लगाएं, या तो फिर डायोड और फ्यूज दोनों लगाएं। डायोड और फ्यूज दोनों लगाते हैं तो पहले फ्यूज को लगाना पड़ेगा, उसके बाद डायोड को लगाना पड़ेगा, ताकि जैसे प्लस की सप्लाई हम दें तो फ्यूज से होते हुए, डायोड से होते हुए जब बोर्ड में जाएगा तो क्या होगा कि आगे कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो पहले फ्यूज रहेगा तो फ्यूज पे लोड पड़ेगा और वो कट जाएगा, या कोई शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो, किसी भी हाल में पहले फ्यूज रहेगा तो फ्यूज कट जाएगा। अगर उल्टी सप्लाई दे देते हैं तो डायोड रोक लेगा तो फ्यूज कटेगा नहीं, ये फ़ायदा रहेगा। तो जैसे आपकी मर्जी हो, मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। अगर फ्यूज डायोड दोनों है तो दोनों यूज करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे फ्यूज लगाएं तो कौन सा फ्यूज लगाएं? फ्यूज तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर जैसा बोर्ड का लोड है उस हिसाब से फ्यूज को लगाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा फ्यूज लगेगा इसका कैलकुलेशन होता है। तो फ्यूज का कैलकुलेशन करने के लिए वाट का पता होना चाहिए और वोल्ट का पता होना चाहिए। जैसे कि ये बोर्ड 40 वाट का है और इसमें सप्लाई दिया जा रहा है 12 या 24, तो ये 12 या 24 का अलग अलग बोर्ड होता है। ये अभी 24 वोल्ट का है, कितने वाट का बोर्ड है और कितना सप्लाई ले रहा है, ये दोनों बात अगर आपको पता है तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो ज़रूरत हो फ्यूज का वही लगा सकते हैं। तो फ्यूज कैलकुलेशन का वीडियो मैं एंड स्क्रीन में या आई बटन में ऊपर दे दूंगा, तो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और जैसा जहाँ भी आपको फ्यूज लगाना हो वो कैलकुलेशन के आधार पे आप लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।